सर्वप्रथम कौन? गुरु या भगवान? जैसे नदी से ज्यादा कीमत पतवार की, नाविक की होती है, क्योंकि एक बहती हुई नदी को केवल एक पतवार ही पार करवाता है। वैसे ही ये बहता हुआ संसार है। हमारे चारों ओर अज्ञानता की बाढ़ आई हुई है। हमें चारों ओर बुराइयों के बादल ही आच्छादित प्रतीत होते हैं। यहाँ कौन पतवार है जो संसार रूपी नैया को पार करवाने में सक्षम है, जो इस नैया को पार करा के भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखा सके? पर भगवान ने तो हर एक समस्या का समाधान निकाल रखा है। मुझे एक संत कबीर का एक गीत याद आ रहा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि एक तरफ गुरु खड़े हुए हैं और एक तरफ भगवान है, तो सर्वप्रथम किसके चरण स्पर्श किए जाएं? तो कबीर जी कहते हैं कि है गुरुदेव, मेरे भगवान का कहना है, पहले गुरु ही पूजनीय है, तो पहले गुरु की चरण वंदना करो। हमें इस संसार रूपी भवसागर से कौन पार लगाने वाला है? यहाँ हमें एक नाविक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भगवान ने जैसे नदी को पार करने के लिए जल का ज्ञान एक नाव चलाने वाले को दिया है, वैसे ही हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार करवाने का श्रेय भी किसी न किसी को दिया होगा। यहाँ हमेशा हैशटैग गुरु की ही अहम भूमिका रही है, जो ज्ञान देते हैं, अच्छे बुरे से परिचय करवाते हैं, हमें अपने अनुभवों से मार्गदर्शन करवाते हैं और गुरु की हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी दिखाते हैं। अभी तक पृथ्वी पर जितने भी अवतार हुए हैं, सभी के गुरु हुए हैं, क्योंकि कोई भी पैदा होता है तो उसके पूर्व जन्म के पाप पुण्य काम आते हैं, परंतु बालक को अच्छे बुरे की शिक्षा देने वाले, वेद शास्त्र का ज्ञान करवाने वाले गुरु ही हुए हैं। हीरा जब गर्भ से निकलता है तो चमक नहीं होती, परंतु एक जौहरी जानता है उसको कैसे चमकाना है। वैसे ही एक बालक तो कच्चा घड़ा होता है, गुरु जानते हैं कैसे इस कच्चे घड़े की मजबूत करना है, जिससे इसमें से ज्ञान का रिसाव न हो, घमंड प्रकट न हो। ज्ञान तो पवित्र है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति को अमूल्य माना जाता है। जैसे एक महानुभाव ने कहा है, हमारा जब प्रादुर्भाव हुआ तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस वक्त माँ ने हमें बोलने की, चलने की, आदर सम्मान करने की शिक्षा दी है। सर्वप्रथम गुरु माँ को ही माना जाता है। हम अपने जीवन में कई गुरु बनाते हैं जो हमें भिन्न भिन्न शिक्षाओं से अवगत करवाते हैं। हम पैदा होते हैं तब एक कोरे कागज होते हैं, जिसमें लिखने का, रंग भरने का काम गुरु करते हैं। हमें हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु अपने कई वर्षों का ज्ञान शिष्य को देते हैं। अनुशासन का अकाट्य पाठ केवल गुरु के चरण कमलों के स्पर्श से ही प्राप्त हो पाता है। सभी संत लोग गुरु को भगवान का दर्जा दे चुके हैं और हमें भी उनकी ही बातों का अनुसरण करना चाहिए। मूल मंत्र गुरु के आशीर्वाद मात्र से हमारे बहुत से संकट दूर हो जाते हैं। जय मौ गुरु।